आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास चाहे किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका होम थिएटर में लगा हो, चाहे मिनी स्टूडियो में लगा हो, चाहे आपका एफएम रेडियो में लगा हो, कहीं भी जो ट्रांसफार्मर लगता है कैसे उसको आप चेक कर सकते हैं कि उस सही है या ख़राब। और साथ ही साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई आप नया ट्रांसफार्मर लाते हैं तो ये पता कैसे कर सकते हैं कि उसमें आपका देखिए तमाम तार होते हैं, तो इसमें कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें सबसे प्राइमरी वाला जो वायर है वो कौन सा है। क्योंकि प्राइमरी में हमारा 220 वोल्ट एसी दिया जाता है। अगर हम गलत वायर में एसी दे देते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम आपको फेस करना न पड़े। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, हमारे पास यहाँ दो ट्रांसफार्मर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर में हमारे 4 वायर हैं, ठीक है, ये रेड है और यहाँ आपका ग्रीन है, ठीक है। और दूसरे जो ट्रांसफार्मर हमारे पास है इसमें आप देख सकते हैं 3 वायर इधर है और यहाँ पे 4 वायर इधर है, यानी यहाँ इसमें 7 वायर है और इसमें 3 वायर है। अब सॉरी यहाँ 4 वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ हमको ये सबसे पहले पता करना है कि इसमें हमारा इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देख के यहाँ पता कर सकते हैं। देख के क्या कि किसी भी कंपनी का जो कोई ट्रांसफार्मर जब कंपनी बनाती है तो जो आपका प्राइमरी होता है वो आपका लगभग रेड कलर का ही वायर रखती है, ठीक है। अगर रेड कलर का वायर नहीं है, किसी अदर कलर का वायर है, तो अभी हम चेक करके मल्टीमीटर से बताएंगे कि कैसे मल्टीमीटर से आप उसे चेक कर लेंगे कि आपका कौन सा प्राइमरी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बता दिया कि ये रेड कलर का, अगर रेड कलर का नहीं है तो आपको कैसे पता करना है देखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को लेके आपको बजर मोड में डाल देना है, ठीक है। बजर मोड में डालने के बाद अब आप इसको चेक करेंगे। ये किसी भी कलर का 2 वायर पकड़िए और यहाँ पे लगा दीजिए, तो देखेंगे यहाँ मल्टीमीटर हमारा बीप की साउंड दे रहा है, ठीक है, बीप की आवाज़ आ रही है। तो अब इसको हटा देते हैं। अब दूसरे वायर को, जो हमारा ये रेड कलर का दोनों वायर है, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर बीप नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि हमारा प्राइमरी में बहुत ज़्यादा टर्न होता है, इसलिए यहाँ बीप की आवाज़ ये नहीं देगा। यहाँ हमको क्या करेगा, रीडिंग देगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। जबकि इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको बीप की आवाज़ दे रहा है, यानी यहाँ पे हमारा टर्न कम होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ बीप की आवाज़ देता है। तो आपको क्या है, जब आपका ट्रांसफार्मर कोई कलर मिक्सिंग है, आप कलर से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसी तरह से हमें चेक करना है। जिस साइड का आपका ये बीप की आवाज़ देगा वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी, और जिस साइड का आपका ये रीडिंग देगा, ठीक है, ये रीडिंग देगा, वो हो जाएगा प्राइमरी। अब यहाँ पे देखिए सही ख़राब का भी आपको यहीं से पहचान कर लेना है। पहचान क्या है कि जब आप प्राइमरी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा करके प्राइमरी हमारा ख़राब होता है। सेकेंडरी में क्या ख़राब होता है, कभी कभी क्योंकि एल्युमिनियम के ज़्यादा ट्रांसफार्मर आ रहे हैं तो यहाँ आपका स्पार्किंग होकर वायर छोड़ देता है, ठीक है। तो वो प्राइमरी में ज़्यादा कॉइल जलता नहीं है, केवल वहाँ से डिसकनेक्ट होता है। तो जब यहाँ रीडिंग आपका देना चाहिए, अगर आपका ट्रांसफार्मर सही है तो यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए। अगर यहाँ प्राइमरी में बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो समझिए ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। अगर कुछ भी नहीं दे रहा है, रीडिंग नहीं शो हो रहा है, तो भी आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये छोटा वाला होगा। अब इस बड़े वाले में आप देखिए, चूँकि इसके 7 वायर हैं, तो सबसे पहले इसके वायर को मैं यहाँ से कट करके इसका जो पीसीबी है वो थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ। थोड़ा सभी वायर का मैं हटा लेता हूँ जिससे चेक करने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा, जब कई वायर का इस तरह से होता है, जैसे यहाँ भी देखेंगे, देखिए जो इसका लिखावट होता है, ये जब सीधा देखेंगे जो स्टिकर इस पे लगा होता है, ये आप देखेंगे जिस साइड में इसे लिखा रहा है ये आपका सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी होगा, ये भी पहचानने का एक होता है। और उसके बाद जो आपके बड़े ट्रांसफार्मर आते हैं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ उसका लिखा होगा कितने कितने वोल्ट का, ये आपका आउटपुट होगा, ठीक है, यानी
सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का लोगो वोगो लगा रहता है, कंपनी अपना डेट वोट डाल देती है, इधर प्राइमरी होता है। लेकिन यहाँ सस्पेंशन है भाई, यहाँ कई वायर है, तो अब हमको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर को बजर मोड में रखते हैं। ये हमारा ये 3 वायर क्या है, 12 0 12 और 0 9 दिया है। ठीक है, तो हमें ये हमारा 12 0 12 वाला है। देखिए यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। देखिए यहाँ बीप की आवाज़ आया, यहाँ बीप की साउंड आया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। अब प्राइमरी में यहाँ हमारे 2 काले वायर हैं, 2 हमारे रेड वायर हैं। इसमें जो बीप की आवाज़ देगा वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा 0 12। देखिए ये बीप दिया तो ये हमारा 0 12 हो गया। अब जो इसका प्राइमरी है उसको हमें बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए, इसको हमें रीडिंग देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी हो गया। यहाँ से हम 220 वोल्ट AC देते हैं, तो यहाँ से जिस हिसाब से ये मेंशन किया होगा उस हिसाब से यहाँ पे आउटपुट हमारा AC जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर चेक करना होता है सही है या ख़राब, और इसका प्राइमरी सेकेंडरी भी पता करने का ये मेथड होता है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।